The question says calcium amide on hydrolysis gives gas B, which on oxidation by bleaching powder gives gas C. Gas C on reaction with magnesium gives compound D, which on hydrolysis gives again B. Identify B, C and D. These are the given options. हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कैल्शियम इमाइड जो है ये हाइड्रोलाइसिस पे एक गैस रिलीज करता है बी. इस गैस का जब रिएक्शन करवाई जाती है ब्लीचिंग पाउडर के साथ तो इसका ऑक्सीडेशन होता है और इससे एक और गैस रिलीज होती है विच इज सी. ये जो गैस सी है इसकी जब रिएक्शन करवाई जाती है विद मैग्नीशियम तो एक कंपाउंड फॉर्म होता है डी, और इस कंपाउंड डी की अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो हमें फिर से गैस बी मिल जाती है. हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये गैस बी, गैस सी और कंपाउंड डी क्या है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम मेंशन कर देते हैं कैल्शियम इमाइड की हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन. कैल्शियम इमाइड का फॉर्मूला होता है CaNH. तो इसके नीचे हम यहाँ मेंशन कर देते हैं दिस इज कैल्शियम इमाइड. इसकी जब रिएक्शन करवाई जाती है वाटर के साथ तो इसका हाइड्रोलिसिस होता है और एज अ रिजल्ट हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलते हैं अमोनिया गैस और इसके साथ में यहाँ पे मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो कैल्शियम इमाइड की हाइड्रोलिसिस कराने पे जो गैस बी मिल रही है वो हो गई अमोनिया. तो इसके नीचे हम यहाँ मेंशन कर देते हैं दिस इज गैस बी. अब इस अमोनिया का हमें यहाँ पे रिएक्शन करवानी है ब्लीचिंग पाउडर के साथ में. तो जब अमोनिया की ये जो गैस बी है, गैस बी, इसकी जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं विद ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है. ब्लीचिंग पाउडर तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, साथ में यहाँ पे मिलता है वाटर और इसके साथ में यहाँ पे गैस रिलीज होती है नाइट्रोजन. तो यहाँ पे ये जो गैस मिल रही है हमें ये है नाइट्रोजन. तो ये हो गई हमारी गैस सी. अब इस गैस सी की फर्दर रिएक्शन करवाई जाए मैग्नीशियम के साथ में तो यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं मैग्नीशियम के साथ में. ये नाइट्रोजन जो कि हमारी गैस सी है इसके नीचे हम मेंशन कर देते हैं गैस सी. इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं मैग्नीशियम के साथ में. तो यहाँ पे हमें कंपाउंड मिलेगा मैग्नीशियम नाइट्राइड. यही कंपाउंड है हमारा, ये जी है, यही कंपाउंड है हमारा डी कंपाउंड डी. इस कंपाउंड डी की अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाएं तो यहाँ हम नीचे मेंशन कर देते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2. ये जो हमारा कंपाउंड डी है इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाएं तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में यहाँ पे गैस रिलीज होती है अमोनिया, और अमोनिया हमारी थी गैस बी जो कि हम यहाँ देख सकते हैं राइट. तो ये हमारी हो गई गैस बी. तो दैट मीन्स यहाँ पे ये जो बी है वो है अमोनिया, गैस सी है नाइट्रोजन और जो डी है वो है मैग्नीशियम नाइट्राइड. तो यहाँ हम नीचे मेंशन कर देते हैं इसको बी है अमोनिया, सी है नाइट्रोजन एंड डी है मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2. हम एक बार अपने ऑप्शंस चेक कर लेते हैं कि हमें क्या क्या ऑप्शंस गिवन है. तो यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहले ऑप्शन में हमें गिवन है बी पूछा है तो बी अमोनिया ठीक है, सी नाइट्रोजन ठीक है एंड डी Mg3N2. ये करेक्ट आंसर है. ऑप्शन बी में यहाँ पे बी को मेंशन कर रहे हैं नाइट्रोजन तो ये गलत हो गया और ये यहाँ पे MgNH जो बना रहे हैं ये प्रोडक्ट हमें नहीं मिल रहा. सिमिलरली यहाँ ऑप्शन सी और डी में ये जो मैग्नीशियम नाइट्रेट यहाँ पे गिवन है ये भी हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो ये भी गलत हो गया. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए. So I'll just conclude it here now. I'll just write this at the end. Thus, the correct answer is option A. Option A. I hope you understood the explanation. Thank you.